नमस्कार। आप जानते हैं कि तीसरे चरण के लिए बिहार में जो वोटिंग होनी है उसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और सारे नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है इस प्रचार के लिए, क्योंकि आज अंतिम मौका है वोटरों को मनाने का, समझाने का और अपनी बात करने का कि हम आपके लिए एक सपनों का बिहार बनाएंगे। 78 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन एक सवाल इस वोट में ये आ रहा है कि ये जो चरण है वो किस लिए हो रहा है। ये चरण है आगे निकलने का, होड़ है राजद और भाजपा के बीच, कौन हो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसकी एक जंग ये तीसरे चरण का मतदान में तय होगा कि कौन होगा बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। राजद के भी अपने दावे हैं और भाजपा के तो अपने दावे हैं ही कि सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार में 2020 में बन के उभर रही है वो भाजपा है, लेकिन राजद अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहता है। आपको मालूम है कि 80 सीट पिछले चुनाव में राजद ने यहाँ पे जीता था बिहार में, और वो इस 80 के आंकड़े को आगे ले जाने के लिए जी जान लगाई हुई है। तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं, 15-15 सभा, 17-17 सभा, रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये कोशिश है कि इस आंकड़े को आगे ले जाएं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में वो उभर के आए। देखिए, दावा तो खुद करता है राजद कि वो अकेले सरकार बना लेगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत वो ये है कि इस 80 के आंकड़े को राजद सुधारना चाहता है और इस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एक बड़ा दाव बिहार की सियासत में वो खेलना चाहता है। भाजपा क्या चाह रही है? देखिए, भाजपा ने 2010 में 91 सीटें जीती थी और उसमें सीमांचल और मिथिलांचल, जहां पर तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहां से उसको बम्पर सफलता मिली थी। वो उसका मजबूत गढ़ है मिथिलांचल और सीमांचल। और भाजपा इस बार 35 सीटों पर, ये जो तीसरा चरण का मतदान हो रहा है वहां पर 35 प्रत्याशी जो है भाजपा के चुनाव अखाड़े में हैं। 37 उम्मीदवार जदयू के हैं और 5 वीआईपी के हैं। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि इस 35 में ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी वो अपने जिता के बिहार विधानसभा ले आए, ताकि जो 91 का उसका आंकड़ा है 2010 का, उसको कम से कम वो मेंटेन कर ले। तो इस लड़ाई में राजद और भाजपा है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा स्वाभाविक है बिहार में सरकार बनाने का उसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जो अब तक जो ट्रेंड है, जो वोटिंग हुई है, ये तय है कि कोई एक महागठबंधन, कोई भी गठबंधन अकेले दम पर जादुई आंकड़ा पा लेगा, ये फिलहाल लगता नहीं है। हालांकि तीसरे चरण के मतदान का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो 2 चरण हुए हैं उसमें कोई ये दावे के साथ नहीं कर सकता है कि कोई एक गठबंधन जादुई आंकड़ा को पार कर लेगा या 2/3 बहुमत ले आएगा या सरकार बना लेगा, क्योंकि इतनी कांटे की लड़ाई है कुछ सीटों में, इतने कम अंतर रहेगा हार जीत का कि कभी भी पासा किसी का पलट सकता है। इसलिए ये तीसरा जो चरण है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें कोशिश राजद और भाजपा कर रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजद अपने 80 के आंकड़े को सुधारने के लिए और 91 का जो रिकॉर्ड रहा है भाजपा का, उसको मेंटेन करने के लिए भाजपा जी जान लगाई हुई है। तो भाजपा और राजद की ये लड़ाई आप मान सकते हैं तीसरे चरण में। दूसरी पार्टियां भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस का भी दाव है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले चुनाव में सीटें जीती थी 27, उसमें ज्यादातर सीटें जो है उसकी इसी इलाके से आई थी और इस बार उसके 11 सीटिंग विधायक अपना भाग आजमा रहे हैं तीसरे चरण में, सीमांचल और मिथिलांचल में। इसलिए कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है तीसरे चरण में। इसलिए राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे तीसरे चरण में और उन्होंने अपील की कि आप इसको वोट दीजिए, महागठबंधन को जिताइए। तो कांग्रेस तो अपना मेंटेन करने के लिए लगी है, लेकिन जो असल पेच है वो राजद और भाजपा के लिए है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरता है और सरकार बनाने का अपना दावा पेश करता है। तो चुनावी चाल में आप देखते रहिए, जो कल आज प्रचार का अंतिम दिन और परसों जो वोटिंग होगी उसकी भी पल पल की खबर हम आपको देंगे। लेकिन ये लड़ाई आप मान के चलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की ये तीसरे चरण की हो रही है। इसमें अब राजद आगे निकलता है या भाजपा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।